लेआउट टैब स्पेशली डिजाइन किया गया है सीट की प्रिंटिंग के लिए। सीट से रिलेटेड जितना भी आपको सेटिंग करना है पेज लेआउट टैब से ही करेंगे। जैसे MS वर्ड में पढ़े थे पेज लेआउट टैब, वैसे बिल्कुल एक्सेल में भी है। तो देखिए पहला आपको मिल जाएगा यहाँ थीम। तो आप सबसे पहले डाटा बना लीजिए। चलिए हमने डाटा बना लिया और यहाँ पे हमने छोटा सा एक डाटा कस्टम लिस्ट हम लोग बनाए थे कि नहीं? नहीं बनाए थे। किस नाम से बनाए थे? पहला नाम। चलो यहाँ जाओ, ऑप्शन नहीं पता तो जाके चेक कर लो, एडवांस और ड्रैग एडिट कस्टम लिस्ट, मोहन नाम से था। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दो मोहन, और मोहन लिखने के बाद ड्रैग कर दो और एड्रेस भर दो। लिखे हैं तो हो सकता है उस दिन ना आए। देखो सेलेक्ट और इसको मान लो मैंने ट्रैक कर। सैलरी के लिए मैं रैंड बिटवीन फार्मूला लगा दिया। कल बताए थे ना रैंडम मोबाइल नंबर कैसे जनरेट किया जाता है। मान लो 18,000 से लेके 25,000 के बीच में सबकी सैलरी है। आ गया और इसे डबल क्लिक कर दो, कंट्रोल C अल्ट कंट्रोल V प्लस की स्पेशल और वैल्यू। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होगी। सेलेक्ट कर लो, बाकी फॉर्मेटिंग आपको करना है, फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो। और इतना करने के बाद देखो, चलो हम बॉर्डर भी लगा। अब जाओगे पेज लेआउट, पहला देगा थीम। थीम पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखावट का जो स्टाइल है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अलग अलग थीम आप यहाँ से अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसी को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा तो साथ में कलर भी लगने लगेगा। अगर मैं यहाँ कलर पे देखो अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ कलर लग रहा है टेक्स्ट पे? नहीं। वही तो बता रहे हैं कब लगेगा कि जब टेबल में कन्वर्ट कर लोगे। इंसर्ट टेबल और यहाँ ओके। अब चले जाओ यहाँ पेज लेआउट टैब और कलर। जो जो कलर यहाँ से आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो कलर यहाँ से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये टेबल में तभी कन्वर्ट होगा, तभी जाके इस कलर का इफेक्ट इस पे पड़ेगा। फॉन्ट या तो यहाँ से चेंज कर लो और नहीं तो होम टैब में जाके आप यहाँ से चेंज कर लो। देखो अल्जेरियन ही एक ऐसा फॉन्ट है जो बिना फार्मूला लगाए सारे लेटर को बड़ा लेटर कर सकता है। देखो अगर मैं साइड में यहाँ पे लिख दूं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2-3 नाम, मोहन लिखे और इसको ड्रैग करते, सब छोटा लेटर है तो फार्मूला अपर नहीं चलाना है मुझे। एक तो उपाय है कि मैं अपर फार्मूला चला दूंगा और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर दूंगा, मोहन हो जाएगा बड़ा, ड्रैग कर देंगे सारे नाम कैपिटल में हो जाएंगे। इसी को मुझे बड़े लेटर में करना है तो सेलेक्ट करो और फॉन्ट चेंज कर दो, क्या LJ। देखो सारा लेटर क्या हो जाएगा कैपिटल। तो यही एक फॉन्ट है जो विदाउट फार्मूला अप्लाई किए टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉन्ट समझ में आया कैसे चेंज करोगे? अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दिया है, जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए आप वो फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। फिर पेज लेआउट में जाओगे और यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट। तो ये इफेक्ट केवल शेप पे काम करता है, शेप की आउटलाइन पे, और ये ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो मैंने एक शेप ले लिया सर्कल का और इसमें कलर मैं अलग फिल कर दिया। चलो ये मैंने कलर फिल कर दिया और शेप का आउटलाइन मान लो मैंने रेड कर दिया। अब ये इफेक्ट कभी देता है कभी नहीं देता है, वैसा इसका इस्तेमाल नहीं पड़ता है। देखो मैंने यहाँ शेप को रख लिया इफेक्ट और देखो केवल उसकी आउटलाइन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ध्यान से देखो शेप के केवल उसकी आउटलाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन है केवल शेप की आउटलाइन पे इफेक्ट देता है। फिर यहाँ देखो मार्जिन। तो अब देखो मार्जिन कैसे सेट करना। आप यहाँ जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करोगे, वाइट का मतलब होता है चौड़ा, और देखो ये मार्जिन ही इंडिकेट करता है कि आपका प्रिंटिंग कहाँ तक आएगा। जैसे देखो मैं इसको जूम आउट करूं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डाटा एक पेज में आएगा, बाकी डाटा ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। जितना भी ये ग्रिड लाइन बना हुआ है ना, ये इंडिकेट करता है कि आपका डाटा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा।
कैसे? तो कंट्रोल F2 मैंने किया, प्रिंट प्रीव्यू। देखो पहले पेज पे ये डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, बाकी दूसरे पेज पे ये डाटा आएगा देखो, और तीसरे पेज पे ये डाटा आएगा। तो ये मार्जिन ही इंडिकेट करता है कि आपका प्रिंटिंग कहाँ तक आएगा। तुम चाहते हो ये पूरा एक ही पेज में फिट हो जाए, तो आप पहला उपाय कि आप इसको सेलेक्ट कर लो और मूव करा दो। चलो हम यहाँ मूव करा दिए, डाटा बड़ा है सब बता रहे हैं। कंट्रोल F2 किए, देखो ये एक पेज में फिट हो जा रहा है, दूसरे पेज पे तुम्हारा ये डाटा आएगा और तीसरे पे ये डाटा आएगा। अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा और भी जहां पे भी डाटा टाइप किए हो, देखो अगर यही डाटा तुम्हारा ज्यादा है, जैसे मैंने इसी को क्या किया, कंट्रोल C और यहाँ प्रेस, ये मान लो तुम्हारा डाटा क्या है, बड़ा। अब कंट्रोल F2 कर रहे हो प्रिंट प्रीव्यू, तो देखो पूरा डाटा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ तक तो तुम्हारा डाटा आ जाएगा एक पेज में, लेकिन ये पूरा डाटा दूसरे पेज पे चला जाता है। तो यहाँ पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, पोर्ट्रेट की जगह क्या कर दो, लैंडस्केप। लैंडस्केप किए तो देखो मार्जिन यहाँ तक आ रहा है, यानी कि दो ऐसे अभी भी कॉलम हैं जो नेक्स्ट पेज पे चले जा रहे हैं। उसको एडजस्ट करना है तो दो उपाय, या तो पेज का साइज बढ़ा दो या तो मार्जिन। चलो मार्जिन मान लो हम नैरो किए, तो नैरो पर किए तो देखो अब ये मार्जिन कहाँ पे आ गया, यहाँ, यानी कि अब इस पेज पे ये फिट हो जाएगा। पूरा निकल जाएगा कौन? हाँ ये 4 साइज पे निकल जाएगा। मार्जिन देखो हमने कम किया ना, प्रिंटर लगा रहता तो यहीं से निकाल देता। प्रिंट प्रीव्यू में जितना दिखाई दे रहा है ना, समझ जाओ पूरा आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल F2 किए, हाँ स्कैन करना सब बताया जाएगा, स्कैन करना, प्रिंट करना सब बताया जाएगा। कंट्रोल P बटन दबा दो और कई कॉपी निकालना है यहीं बढ़ा के प्रिंट कर दो, और जब चलेगा प्रिंटिंग और स्कैनिंग तो बता देंगे, निकाल के स्कैन करके सारी चीज बराबर साइज में। बराबर नहीं है क्या, ये मूव करा दिए। अब देखो ओरिएंटेशन समझ में आया? मतलब अपने आप से एडजस्ट करना चाहिए, जैसे यहाँ से उठा के लाइन वहाँ नहीं, लाइन यहाँ से उठा के नहीं, सेटिंग करके करना पड़ेगा। या तो मार्जिन नैरो कर दो और नहीं तो ओरिएंटेशन, पेज का साइज हॉरिजॉन्टली बड़ा कर दो। देखो अब यहाँ तक डाटा पूरा एक पेज पे पूरा आ जाएगा। देखो ये लाइनिंग छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये जितना बच रहा है वैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये बच जाएगा। हाँ पेज में नहीं बचेगा, वो साइड में बस पेज में छूट जाएगा, जो खाली है ना इतना, ये पेज में भी छूट गया है। सर मतलब कैसे एकदम प्रॉपर उसको बराबर एकदम निकालें? जब प्रिंटिंग निकाल के दिखाएंगे ना, जो जो पूछोगे वही बताओगे। अब बोल के बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, परेशान ना हो, स्कैनिंग और प्रिंटिंग कोर्स में है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो देखो ये मार्जिन इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेज में आएगा, फिर दूसरा डाटा इसमें, तो ये सब इतना ब्लैक रह जाएगा। तुम उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है, सब व्यवस्थाएं हैं। अब देखो नेक्स्ट मिल जाएगा प्रिंट एरिया। हम चाहते हैं कि केवल इतना ही डाटा प्रिंट में आए, बाकी का डाटा प्रिंट में न आए। जैसे मान लो नीचे मैंने नाम लिख दिया, ये नाम है, ठीक। हम चाहते हैं कि नाम प्रिंटिंग में केवल ये टेबल ही आए पूरा, तो सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया सेट कर लो। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दोगे तो जितना आप सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया करोगे केवल उतना ही डाटा प्रिंटिंग में आएगा। देखो नीचे उसके नाम उल्लिखित थे, वो आया नहीं आया। अगर मैं प्रिंट एरिया को क्लियर कर दिया, क्लियर प्रिंट एरिया, मैं चाहता हूं कि डाटा केवल इतना ही प्रिंट हो, बाकी का डाटा न आए, तो इतना सेलेक्ट कीजिए और सेट प्रिंट एरिया। अब यहाँ कंट्रोल F2 या प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए और देखिए यहाँ केवल उतना ही डाटा प्रिंट में आएगा, बाकी का डाटा प्रिंट में नहीं। और प्रिंट एरिया जब क्लियर कर दोगे, अब यहाँ कंट्रोल F2 करो प्रिंट प्रीव्यू, तो देखो ये नाम भी आ रहा है साथ में वो डाटा। सर आधार कार्ड प्रिंट करने
इंटरनेट चलेगा यार, तुम लोग बहुत उत्सुक रहते हो, सही बता रहे हो। अब देखो पेज ब्रेक, यहाँ मिल जाएगा इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही पेज ब्रेक करोगे देखो यहाँ पेज ब्रेक हो गया। अब यही प्रिंटिंग कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखो अब यही डाटा 4 पेज में आएगा, एक छोटा सा डाटा इतने पे आएगा, फिर ये डाटा इस पे, ये डाटा इस पे, ये डाटा इस पे। तो पेज ब्रेक करोगे ना तो पेज की संख्या बढ़ जाती है, डाटा ब्रेक हो जाता है। रिमूव पेज ब्रेक करोगे हट जाएगा, कंट्रोल F2 करो, फिर डाटा आपका एक ही पेज में पूरा प्रिंट होने लगेगा। हाँ, जैसे देखिए अगर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ क्लिक किया ब्रेक और इंसर्ट पेज ब्रेक, तो जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ एक लाइन कॉलम के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। जैसे देखिए पूरा एक सेक्टर यहाँ बन गया है, फिर एक सेक्टर टॉप पे बन गया है, एक सेक्टर नीचे बन गया है। तो जब सेक्शन ब्रेक लगता है तो उसी के अकॉर्डिंग डाटा भी हमारा सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। देखिए पहले पेज पे कुछ नहीं आएगा, दूसरे पेज पे भी कुछ नहीं, तीसरे पेज पे ये आएगा और चौथे पेज पे ये पूरा डाटा आएगा। तो जहाँ पे क्लिक करके सेक्शन ब्रेक लगाएंगे या पेज ब्रेक, वहीं से हमारा ये ब्रेक है। रिमूव करेंगे हट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए बैकग्राउंड, सीट के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है क्लिक करो और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। चलो मान लो हमने ऑनलाइन पिक्चर ही लगा दिया और यहाँ से कई सारा पिक्चर है, सेलेक्ट करके क्या कर दो इंसर्ट। देखो बैकग्राउंड में आपका पूरा पिक्चर लग चुका है। अगर यहाँ कंट्रोल F2 करोगे तो देखो प्रिंटिंग में डायरेक्ट पहले पेज ब्रेक कर दो, पेज ब्रेक को हटा दो, रिमूव पेज ब्रेक। अब यहाँ पे देखो मैं प्रिंट पे देखूंगा कंट्रोल F2 और डाटा देखो ये किस पेज पे चला गया है, चौथे पे, तो बैकग्राउंड में नहीं आएगा। ऑप्शन जाओगे फाइल, ऑप्शन और डिस्प्ले। डिस्प्ले का ऑप्शन अगर इसमें दिया होता ना तो वो आ जाता, MS वर्ड में दिया है लेकिन इसमें डायरेक्ट वो नहीं दिया। डिस्प्ले में जाते और उसमें दिया होता प्रिंट बैकग्राउंड इमेज आ जाता, लेकिन इसमें नहीं दिया तो नहीं आएगा। डिलीट बैकग्राउंड कर दोगे हट जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मिल जाएगा आपको देखो प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे देखो सबसे पहले हम डाटा बना ले रहे हैं मैसेज। चलो ये मान लो हमने लिख दिया नेम और ये मान लो हमने लिख दिया मार्क, नाम हमने लिख दिया ऐसे और डाटा हमारी लिस्ट लंबी जैसे ऐसे मान लो यहाँ तक नाम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं और उनका मार्क भी यहाँ पे लिखना। चलो हमने कर दिया इक्वल रैंड बिटवीन और नंबर कर दिए 80 से लेके 90 के बीच और क्लिक किए, डबल क्लिक, कंट्रोल C अल्ट कंट्रोल V और इसको कर दिए वैल्यू। अब एक मान लो हमें हेडिंग बनाना है ऊपर, चलो हमने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दिए मर्ज और इसमें लिख दिए ज्यादा बोलो नहीं, निकाल देंगे बाहर किसी चीज का नहीं, समझाने के लिए आप हमारा भी दिमाग इसी की तरह होता जा रहा है। कहाँ हो देखो पूरा डाटा ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे तो लग जाएगा टाइम, ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। उपाय क्या है इसके लिए, सेलेक्ट करो। देखो पहला उपाय कि यही कंट्रोल ए बटन दबाओगे, करंट रीजन सेलेक्ट। अगर मान लो केवल हमें यही डाटा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करो ये कर दोगे, हो जाएगा। सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा रेंज डाउन एरो। हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, लिस्ट लंबी हो तो ड्रैग करके सेलेक्ट करते रह जाओगे, तो उससे बढ़िया है
क्या करो, 2-3 को सेलेक्ट कर लो ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे सर जहां तक होगा। शिफ्ट के साथ उसको मतलब प्रेस करेंगे तो एक एक होगा, टाइम लगेगा। रुक जाओ, प्रिंट करेंगे, थोड़ा उत्सुक कम रहो। अब देखो सेलेक्ट करने के बाद अब इसको प्रिंट करेंगे, कंट्रोल F2 प्रिंट करेंगे, तो देखो कितने पेज पे ये प्रिंटिंग आएगा, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है 11 पेज पे। पहले पे तो टाइटल दिखा रहा है कि ये रिजल्ट 2022 सितंबर का है, लेकिन नेक्स्ट पे जब क्लिक किए तो देखो यहाँ पे केवल नाम दिखा रहा है, उनका नंबर, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है ये किस मंथ का रिजल्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर प्रिंटिंग पे वो हेडर आए, ये सितंबर का ही है, तो उसके लिए आप प्रिंट टाइटल इंसर्ट कर दो। देखो कंट्रोल F2 कर रहे हो, पहले पेज पे तो आ रहा है हेडर रिजल्ट 2022 सितंबर, नेक्स्ट पे कर रहे हो तो दूसरे पेज पे नहीं आ रहा है, तीसरे पे भी नहीं आएगा, चौथे पे भी नहीं, किसी पे नहीं आ रहा, पहले पेज को छोड़ दो। तो हम चाहते हैं कि ये प्रिंटिंग हेडर सब पे आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, चले जाओ यहाँ पेज लेआउट, और पेज लेआउट में आने के बाद प्रिंट टाइटल, तो जाओगे यहाँ कहीं क्लिक कर लो, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो और यहीं पे देगा रो टू रिपीट एट टॉप, इस रेंज में क्लिक करो और इस पूरे हेडर को क्या कर लो, सेलेक्ट, बस सेलेक्ट करके यहाँ ओके कर दो। अब कंट्रोल F2 करो और देखो ये पहले पेज पे आ रहा है हेडर, नेक्स्ट करोगे दूसरे पेज पे भी, तीसरे पेज पे भी, चौथे पेज पे भी, सब पे वो हेडर क्या हो चुका है, रीच हो चुका है। देखो बता रहे हैं, सुन लो, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो और रो टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस रेंज में क्लिक करो और पूछेगा किस रो को बार बार रिपीट करवाना है, तो इस पूरे हेडिंग को, तो मैंने इस हेडिंग को क्या कर लिया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ओके। अब कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू, और देखो पहले पेज पे हेडर आ रहा है, दूसरे पेज पे भी आएगा, तीसरे पेज पे भी, चौथे पेज पे भी, सब पेज पे आएगा, हाँ सब एक ही बार में निकल जाएगा, बस प्रिंट पे क्लिक कर दो, सारा 11 पेज निकल जाएगा। बताएंगे, तुम परेशान ना, इस सेटिंग अभी पढ़ रहे हो यार, ये हर जगह काम आता है प्रिंट टाइटल। मान लो 1000 स्टूडेंट लिस्ट है, तो होता है ना कि मान लो लिस्ट अलग अलग चिपका दिया जाता है, तो कैसे पता चलेगा वो किस चीज का रिजल्ट है, पहले पेज पे तो आएगा, लेकिन दूसरा जो लिस्ट देखने जाएगा वो कैसे पता करेगा कि ये BA का, BSc का, किस चीज का रिजल्ट है। तो यही आप क्या करो, हेडर लगा दो ऊपर, सब पेज पे निकल जाएगा। नहीं, अब देखो विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक रखना, इसको चेंज नहीं करना, ठीक। अगर मान लो 1 पेज कर दिया और कंट्रोल F2 किए, तो देखो 1 पेज पे क्लिक करने के बाद ये डाटा सब उसी में आएगा, तो ऑटोमेटिक रहेगा, तो जिस हिसाब से पेज की स्केलिंग रहेगी उसी हिसाब से ये डाटा फिट हो जाएगा। तो विड्थ और हाइट को ऑटोमेटिक रखा जाता है, स्केलिंग को भी घटाया बढ़ाया नहीं जाता, ये तब घटाया बढ़ाया जाता है जब प्रिंटिंग एरिया कम हो। जैसे मान लो अगर मैं स्केलिंग को बढ़ा रहा हूँ तो देख पा रहा हूँ ये ग्रिड लाइन यहाँ पे आ रहा है, डाटा अगर ऐसे ज्यादा हो, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल C, हाँ मतलब प्रेस कर दिए, कॉपी और यहाँ प्रेस, तो स्केलिंग देखो यहाँ तक है, ये यहाँ से अगर मैं स्केलिंग को कम करूं तो देख पा रहे हो स्केलिंग कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट, और लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ से भी प्रिंटिंग को एडजस्ट कर सकते हो स्केलिंग घटा के। कंट्रोल F2 करो और एक ही पेज पे पूरा उतना डाटा, हेडर को सेंटर में कर दो, सेलेक्ट करके कंट्रोल, पहले चले जाओ यहाँ और फिर से यहाँ मर्ज एंड सेंटर को हटा दो, और ये फॉर्मेटिंग पूरा कंट्रोल X कर दो, और जहाँ पे पेस्ट करना है वहां कर्सर रख के कंट्रोल V कर दो, और फिर मर्ज एंड सेंटर आ जाएगा वो सेंटर।
अब देखो स्केलिंग भी आपको 100% पे ही रखना है, कम तक किया जाता है जब प्रिंटिंग को एडजस्ट करना। अब देखो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या ये लाइन आ गया तो इसको हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पेज ब्रेक या प्रिंट प्रीव्यू लगाने पे ये मार्जिन को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, जिस सीट पर से हटाना है। जैसे देखो मान लो ये सीट है और यहाँ कंट्रोल F2 करते हो प्रिंट प्रीव्यू, जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू करोगे आप देख पा रहे हो ये सब में ग्रिड लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो देख लो जितनी बार प्रिंट प्रीव्यू ये ग्रिड लाइन आ रहा है, हटाना है तो चले जाओगे सीट पे राइट क्लिक व्यू कोड, और व्यू कोड में जाओगे यहीं पे मिल जाएगा डिस्प्ले पेज ब्रेक, ट्रू है ना, इसको क्या कर दोगे फॉल्स, फॉल्स कर दो और इसे क्लोज कर दो, ग्रिड लाइन क्या हो जाएगा हट जाएगा। फिर सर वो रहता प्रिंट करते तो हाँ आता नहीं, वो बस इंडिकेट करेगा कि इस एरिया तक आपका प्रिंट आएगा, फिर कंट्रोल F2 करोगे फिर भी देखोगे फिर वो ग्रिड लाइन आ जाएगा। अच्छी बात है। ठीक है हाँ बता रहे हैं, जिस सीट पर से हटाना है उस सीट पर राइट क्लिक करो, व्यू कोड में जाओ और यहीं पे मिल जाएगा डिस्प्ले पेज ब्रेक, ट्रू है इसकी जगह फॉल्स कर दो और इसको क्लोज कर दो। देखो वो क्या हो गया, फिर कंट्रोल F2 करके स्किप करोगे फिर वो आ जाएगा लाइन, फिर हटाना है फिर वैसे ही। अब देखो सीट ऑप्शन में क्या क्या दिया है, व्यू, क्या प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ग्रिड लाइन देखना है, प्रिंटिंग कर रहे हो तो देखो ग्रिड लाइन पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर यहाँ मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल F2 करूंगा प्रिंट प्रीव्यू तो देखो इसमें ग्रिड लाइनिंग भी क्या होने लगेगा, प्रिंट होने लगेगा। अब ये प्रिंट हेडिंग पे टिक हो गया है, ग्रिड लाइन वाला ये प्रिंट है तो देखो बैकग्राउंड में जो ग्रिड लाइन है जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी अब प्रिंट में क्या आने लगेगा, आने लगेगा। अगर इसको अनटिक कर दोगे तो प्रिंटिंग में ये ग्रिड लाइन नहीं आएगा, देखो ठीक। अगर इस पे टिक रहेगा हेडिंग, तो हेडिंग क्या है 1 2 3 और ABCD ये सब क्या है हेडिंग है। तुम चाहते हो प्रिंट में ये भी आए तो टिक कर दो और कंट्रोल F2, देखो 1 2 3 ये भी आने लगा और ABCD वाला कॉलम भी आने लगा। अगर नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो। अरेंज ग्रुप जो है ये सब पिक्चर पे काम करता है, देख लो इंसर्ट शेप या पिक्चर कुछ भी ले लो। चलो एक शेप मैं रेक्टेंगल कर ले और फिर यहाँ शेप का कलर मान लो मैंने येलो कर दिया, एक शेप मैंने सर्कल का ले लिया, इसका शेप मान लो मैंने रेड कर दिया और एक शेप मान लो स्टार कर दिया, इसका कलर मैंने चेंज बना नहीं रहे ऑप्शन बता रहे। अब इस स्टार को हमें सब शेप के पीछे भेजना, तो क्या करोगे सेंड बैकवर्ड करोगे तो लेयर वाइज जाएगा, मतलब इलिप्स सर्कल के पीछे गया, तुम चाहते हो रेक्टेंगल के पीछे चला जाए तो फिर यहीं पे चले जाओ पेज लेआउट और सेंड टू बैक, मतलब सेंड बैकवर्ड करोगे तो लेयर वाइज जाएगा। देखो किसके पीछे चला गया रेक्टेंगल के, आगे लाना है एक एक लेयर तो ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो देखो पहले किसके आगे आया रेक्टेंगल के, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर दोगे तो सर्कल के आगे जाएगा। एक ही साथ सारे शेप के पीछे भेजना है तो देगा ऑप्शन सेंड टू बैक, जितना शेप इंसर्ट रहेगा सारे शेप के पीछे एक ही बार चला जाएगा। एक ही बार सारे शेप के आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, समझ में आया। एक एक शेप के पीछे भेज सकते हो और एक ही बार में भेज सकते हो। सिलेक्शन पेन क्लिक करोगे जितना पिक्चर रहेगा सब नाम दिखाई देने लगेगा, जिसको हाइड करना है उसके आई बटन पे क्लिक कर दो, जिसको शो कराना है फिर आई बटन पे क्लिक कर दो। हाइड ऑल करोगे एक साथ सब हाइड हो जाएगा, शो ऑल करोगे एक साथ सब शो हो जाएगा। अलाइन करोगे तो देखो जिस शेप को अलाइनमेंट, जैसे मुझे इसको करना है क्लिक करो
अभी देखो अलाइनमेंट में कई सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ये तब से होगा जब दो शेप सेलेक्ट रहेगा। तो शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ दूसरे शेप पे भी क्लिक कर दो और चले जाओ अलाइन। लेफ्ट करोगे तो दोनों लेफ्ट से अलाइन, राइट करोगे तो राइट से, सेंटर करोगे तो सेंटर से, और टॉप करोगे टॉप से। एक एक ऑप्शन ये चेक कर लो। सर ये तो पढ़ा दिए ग्रुप सर इसको लगेगा नहीं इसमें लगेगा नहीं, मतलब इसके पीछे नहीं समझ पा रहे उसके पीछे नहीं लगाया जाता है, बस ये समझाने के लिए सर। पीछे नहीं लगा। किसके पीछे? ये जो डाटा है ना इसके पीछे। अच्छा इसके पीछे लगाने के लिए नहीं, इसमें वो ऑप्शन पिन वर्ड में दिया है। अब देखिए ग्रुप, तो ग्रुप ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब दो या दो से अधिक पिक्चर सेलेक्ट रहेगा, चाहे पिक्चर। तो देखिए पहले एक शिफ्ट सेलेक्ट है, ग्रुप हाईलाइट नहीं है। शिफ्ट के साथ दूसरा शिफ्ट पे भी मैंने क्लिक किया तो देखो ग्रुप हाईलाइट हो गया। तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब तीनों एक साथ मूव होंगे, हो जाएगा। शिफ्ट बटन दबाओ और लेफ्ट क्लिक से दूसरे शिफ्ट पे क्लिक कर दो। शिफ्ट बटन दबा के दूसरे शिफ्ट पे क्लिक कर देना। क्या यार, देखो रोटेट, रोटेट का मतलब घुमाना, 90 डिग्री पे राइट से घुमाना है, लेफ्ट से वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, कई सारे ऑप्शन। हाँ ये कब काम आता है देखो, इंसर्ट और मैं एक ऑनलाइन पिक्चर ले लिया। अब देखो चलो मान लो हमने एक पिक्चर ले लिया, हाँ चलो ठीक है, ये हमने पिक्चर इंसर्ट करा दिया। इस पिक्चर को मैं साइज रिसाइज कर दिया। वही पूछा जा रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। देखो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हमें रोटेट करना है। तो जाओगे यहाँ पेज लेआउट, रोटेट, राइट से रोटेट करना है, लेफ्ट से फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देखो अभी ये शेप है, इसी का मैं एक कॉपी बना दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे ये मैंने रख दिया। ठीक, अब देखो डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, इसका या इसका चेंज कर दे रहा हूँ, रोटेट, और मैंने कर दिया इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल। कुछ अंतर दिखाई दिया, ये डायरेक्शन देखो चेंज हुआ। फिर इसको क्लिक करो और इसको ही फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और देखो ये एंगल चेंज करना हो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज तो इस्तेमाल किया जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया पेज लेआउट पेज कंप्लीट। इतना मार खाओगे ना अभी।